किंग कोबरा, ये शानदार सांप सांपों की दुनिया का असली राजा है। ये हमारी धरती पर सबसे लंबे जहरीले सांप के तौर पर जाना जाता है। इंडिया में इसे अक्सर पूजा जाता है, कभी कभी नागराज या शेषनाग भी कहते हैं। इस सांप को समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ इसके लिए नहीं बल्कि उन इकोसिस्टम्स की सेहत के लिए भी जहां ये रहता है। इसका साइज ही बहुत इंप्रेसिव है, लेकिन इस सांप में सिर्फ इसकी लंबाई से कहीं ज्यादा कुछ है। इसकी इंटेलिजेंस और एक टॉप प्रेडेटर के तौर पर इसका रोल इसे फैसिनेटिंग बनाता है। यह दुनिया का इकलौता सांप है जो अपने अंडों के लिए घोंसला बनाता है। इसका डाइट भी स्पेशलाइज्ड है, जिसमें ज्यादातर दूसरे सांप होते हैं। जब हम किंग कोबरा देखते हैं तो हम जानते हैं कि जंगल थ्राइविंग है। किंग कोबरा खास तरह के घर पसंद करते हैं। ये ज्यादातर एशिया के घने ऊंचे जंगलों और मैदानों में पाए जाते हैं। ये सांप उन एरियाज में थ्राइव करते हैं जहां घनी झाड़ियां, नदियां और बांस के झुरमुट होते हैं। आप इन्हें इंडिया में दक्षिण में वेस्टर्न घाट्स से लेकर हिमालय की तलहटी में टीराई रीजन्स तक और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पा सकते हैं। इन्हें ऐसी जगह पसंद है जहां खूब रेनफॉल होती है, जिससे हरे भरे एनवायरनमेंट्स बनते हैं। ये जंगल उन्हें छिपने के लिए काफी जगह और उनके शिकार का अच्छा सप्लाई देते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया से कहीं आगे तक फैला हुआ है। किंग कोबरा साउथ ईस्ट एशिया के भी कई हिस्सों के नेटिव हैं। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देश इनके रेंज का हिस्सा हैं। ये सी लेवल से लेकर लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जा सकते हैं। किंग कोबरा के हैबिटेट के लिए पानी और घनी वेजिटेशन जरूरी एलिमेंट्स हैं। ये बेहतरीन स्विमर्स होते हैं और अक्सर नदियों, झरनों या दलदल के पास पाए जाते हैं। इस शानदार स्पीसीज के फ्यूचर को सुनिश्चित करने के लिए इन जंगली इलाकों की रक्षा करना सबसे जरूरी है। किंग कोबरा अपनी खतरनाक रेपुटेशन के बावजूद आमतौर पर शर्मीले और अकेले रहने वाले जीव होते हैं। वे इंसानों के साथ कॉन्फ्रंटेशन से बचना पसंद करते हैं, लेकिन अगर खतरा महसूस हो तो वे डटकर मुकाबला करते हैं। वे अपना फेमस डिफेंसिव पोस्चर दिखाते हैं, अपने शरीर का अगला तिहाई हिस्सा जमीन से ऊपर उठाते हैं, अपना शानदार फन फैलाते हैं और एक धीमी गहरी फुफकार निकालते हैं। यह डिस्प्ले एक वार्निंग है, हमले की फौरन शुरुआत नहीं। ये सांप डायर्नल होते हैं, मतलब ये दिन के समय सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। वे साल के ज्यादातर समय अकेले रहते हैं, सिर्फ ब्रीडिंग सीजन के दौरान ही साथ आते हैं। किंग कोबरा का साइंटिफिक नाम ईडी। इसके डाइट का सीधा क्लू देता है। ओफियोफेगस ग्रीक से लिया गया है और इसका मतलब है सांप खाने वाला। ये वाकई उनका प्राइमरी फूड सोर्स है। किंग कोबरा दूसरे सांपों के स्पेशलाइज्ड प्रेडेटर्स होते हैं। उनके मेन्यू में कई तरह की स्पीशीज शामिल हैं, जहरीली और बिना जहर वाली दोनों। वे रैट स्नेक्स, पाइथन्स, क्रेट्स, कोबराज, दूसरे किंग कोबरा भी, हालांकि रेयर, और पिट वाइपर्स का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। ये डाइटरी पसंद उन्हें बड़े जहरीले सांपों में यूनिक बनाती है। जब दूसरे सांप कम होते हैं तो किंग कोबरा कभी-कभी दूसरे छोटे वर्टिब्रेट्स भी खा सकते हैं। इसमें लिजर्ड्स जैसे मॉनिटर लिजर्ड्स, पक्षी और रोडेंट्स शामिल हो सकते हैं। किंग कोबरा एक एक्टिव हंटर है। ये अपनी तेज नजर और बेहतरीन सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करता है, जिसमें उसकी दोमुही जीभ मदद करती है ताकि शिकार को ट्रैक कर सके। जहरीला बाइट देने के बाद ये अक्सर अपने शिकार को तब तक पकड़े रहता है जब तक जहर अपना असर न दिखाए। दूसरे सांपों का शिकार करके किंग कोबरा उनकी पॉपुलेशंस को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। सेक्शन 5, नेचर्स बैलेंसर, इकोलॉजिकल रोल या पर्यावरण में भूमिका। किंग कोबरा अपने इकोसिस्टम में एक वाइटल रोल निभाता है, एक नेचुरल बैलेंसर के तौर पर काम करता है। दूसरे सांप स्पीशीज की पॉपुलेशंस को कंट्रोल करके वे एक हेल्थी इक्विलिब्रियम बनाए रखने में मदद करते हैं। किंग कोबरा को घनी वेजिटेशन वाले बड़े टेरिटरीज, भरपूर पानी के सोर्सेज और शिकार का अच्छा सप्लाई चाहिए होता है।
अगर किंग कोबरा किसी एरिया में थ्राइव कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम इंटैक्ट है। किंग कोबरा का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसके कंजर्वेशन की जरूरत को रेखांकित करता है। सेक्शन 6 फॉर्मिडेबल फीचर्स, फिजिकल ट्रेट्स, शारीरिक विशेषताएं। किंग कोबरा का सबसे स्ट्राइकिंग फिजिकल ट्रेट बेशक उसका इमेंस साइज है। इसके पास दुनिया के सबसे लंबे जहरीले सांप का टाइटल है। एडल्ट किंग कोबरा आमतौर पर लंबाई में 3 से 4 मीटर या 10 से 13 फीट के एवरेज होते हैं। हालांकि 5.5 मीटर या 18 फीट से ज्यादा लंबे इंडिविजुअल्स के क्रेडिबल रिकॉर्ड्स हैं। उनका शरीर पतला और पावरफुल होता है, जो लंबाई के बावजूद एजिलिटी के लिए बना होता है। उनका कलरेशन उनकी जियोग्राफिक लोकेशन के आधार पर काफी अलग हो सकता है। आमतौर पर वे ऑलिव ग्रीन, टैन या काले रंग के होते हैं। अक्सर शरीर की लंबाई में हल्के पीले या सफेद क्रॉस बैंड्स या शेवरॉन्स के साथ। जुवेनाइल किंग कोबरा ज्यादा चमकीले मार्क्ड होते हैं। किंग कोबरा के सबसे आइकॉनिक फीचर्स में से एक उसका फन है। खतरा महसूस होने पर यह अपनी गर्दन के हिस्से की पसलियों को झपटा कर सकता है, जिससे एक बड़ा फन फैलता है। उनकी आंखें भी नोटवर्दी हैं, गोल पुतलियों के साथ, जो उन्हें तेज नजर देती हैं। सेक्शन 7 अ पोटेंट वेपन, वेनम और उसके प्रभाव, विष और उसके प्रभाव। किंग कोबरा के पास बहुत पोटेंट वेनम होता है, जो टॉक्सिन्स का एक कॉम्प्लेक्स कॉकटेल है। वेनम मुख्य रूप से न्यूरोटॉक्सिक होता है, जिसका मतलब है कि यह अपने शिकार के नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। इस वेनम में पावरफुल साइटोटॉक्सिन्स और कार्डियोटॉक्सिन्स भी होते हैं, लेकिन न्यूरोटॉक्सिक कंपोनेंट्स आमतौर पर तेजी से पैरालिसिस पैदा करने में सबसे सिग्निफिकेंट होते हैं। जब किंग कोबरा काटता है तो वह एक ही एनवेनोमेशन में बड़ी मात्रा में वेनम डाल सकता है। किंग कोबरा के वेनम का असर तेज और सिवियर हो सकता है। शिकार जानवरों में जैसे दूसरे सांपों में वेनम तेजी से काम करता है ताकि उन्हें इमोबिलाइज और मार सके। इंसानों में किंग कोबरा का काटना एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है। अपने वेनम की पोटेंसी के बावजूद किंग कोबरा इंसानों के प्रति स्वाभाविक रूप से अग्रेसिव नहीं होता है। सेक्शन 8 वन किंग मेनी लैंड्स, एक अनोखी प्रजाति, एक अनोखी प्रजाति। साइंटिफिकली किंग कोबरा को एक मोनोटिपिक स्पीसीज माना जाता है। इसका मतलब है कि यह अपने जीनस में इकलौती स्पीसीज है। किंग कोबरा अकेला खड़ा है, एक अनोखी प्रजाति जो इसे और भी स्पेशल बनाती है। लेकिन क्योंकि किंग कोबरा का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, जो इंडिया से लेकर साउथ ईस्ट एशिया होते हुए फिलीपींस और इंडोनेशिया तक फैला है, इसलिए रीजनल वेरिएशंस हो सकते हैं। ये वेरिएशंस कलरेशन, पैटर्न और कभी-कभी एवरेज साइज या टेम्परामेंट में हल्के अंतर के रूप में देखे जा सकते हैं। किंग कोबरा की वाइड रेंज का मतलब है कि यह पहाड़ी जंगलों से लेकर तटीय मैंग्रोव्स तक विविध एनवायरनमेंट्स में रहता है। एक ही स्पीसीज होने के बावजूद इसने कई तरह के हैबिटेट्स में थ्राइव करने में कामयाबी हासिल की है। इस ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन का यह भी मतलब है कि कंजर्वेशन एफर्ट्स को कई अलग-अलग देशों और रीजन्स में कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। सेक्शन 9 प्रोटेक्टिंग रॉयल्टी, कंजर्वेशन एफर्ट्स, संरक्षण के प्रयास। किंग कोबरा अपने फॉर्मिडेबल नेचर के बावजूद मॉडर्न दुनिया में कई खतरों का सामना करता है। हैबिटेट लॉस और फ्रैगमेंटेशन शायद सबसे सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं। जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशंस बढ़ रही हैं, जंगलों को एग्रीकल्चर, लॉगिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए साफ किया जा रहा है। यह सीधे तौर पर किंग कोबरा के लिए अवेलेबल रहने की जगह को कम करता है और उनकी पॉपुलेशंस को आइसोलेट करता है। उनके जंगली घरों की रक्षा करना किसी भी कंजर्वेशन स्ट्रेटजी का कॉर्नरस्टोन है। एक और बड़ा खतरा इंसानों द्वारा परसिक्यूशन है। डर, मिसअंडरस्टैंडिंग या कभी-कभी इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के कारण किंग कोबरा का सामना होने पर अक्सर उन्हें मार दिया जाता है।
एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत जरूरी हैं नेगेटिव परसेप्शंस को बदलने और कोएग्जिस्टेंस को बढ़ावा देने के लिए। इस शाही सांप की रक्षा करने का मतलब है एशिया के जंगलों की रिच बायोडायवर्सिटी की रक्षा करना।